अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग की वजह से पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कैसे विपक्ष सवाल पर सवाल कर रहा था और सरकार हर एक सवाल का जवाब दे रही थी। बैठक में विदेश मंत्री को दलाल शब्द का इस्तेमाल क्यों करना पड़ गया, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अंदर की बात के इस एपिसोड में आपको इस जंग से जुड़ी एक ऐसी अंदर की बात बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस जंग में भारत को अपने 5 जंगी जहाज युद्धपोत ईरान की तरफ क्यों भेजने पड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो अंदर की बात। आपके साथ हूं अपूर्व मिश्रा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त होर्मुज ऑफ स्ट्रेट की बात हो रही है। होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल और ईंधन हर दिन गुजरता है। एक तरीके से लाइफलाइन कह सकते हैं आप। जंग के बीच ईरान ने अपने दुश्मन देशों के जहाज के लिए होर्मुज स्ट्रेट में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान को भी होर्मुज ऑफ स्ट्रेट पर मुंह की खानी पड़ी है और कई जहाजों को मुहाने पर ही रोक दिया गया है। इसी संकट के बीच भारत ने चुपचाप एक ऐसी सीक्रेट प्लानिंग लागू की है जिसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल भारत ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत अपने 5 युद्धपोत मैदान में उतार दिए हैं, जो सीधे जंग में कूदे बिना अपने जहाजों को यानी कि भारतीय जहाजों को ईरान से सुरक्षित निकालने का काम कर रहे हैं। यह सिर्फ एक एस्कॉर्ट मिशन नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर सुरक्षा कवच है, जहां रणनीति, तकनीक और कूटनीति तीनों एक साथ चल रहे हैं। होर्मुज ऑफ स्ट्रेट से एक तरीके से ईरान से जो दोस्ती वाले देश हैं, उनके जहाजों को नहीं रोका जा रहा। भारत से भी ईरान के रिश्ते अच्छे हैं। इसी वजह से ईरान भारतीय जहाजों को होर्मुज ऑफ स्ट्रेट पार करने दे रहा है। जैसे ही भारतीय जहाज जो है वो होर्मुज ऑफ स्ट्रेट से उनको हरी झंडी मिलती है, हमारे जहाजों को युद्धपोत चारों तरफ से घेर लेते हैं। यानी कि जो ईरान का होर्मुज ऑफ स्ट्रेट है, वहां से जैसे ही हरी झंडी मिल जाती है, हमारे जहाज निकल आते हैं। तो चारों तरफ से सोचिए, हमारे जो 5 जंगी जहाज है, युद्धपोत हैं, वो हमारे उस भारतीय जहाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं, एस्कॉर्ट कर लेते हैं। जो एलपीजी लेकर आ रहा है, ईंधन लेकर आ रहा है, एलएनजी लेकर आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तेल लेकर आ रहा है, कच्चा तेल लेकर आ रहा है, उसको सुरक्षित चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो फिर उन सभी 5 जहाजों की सुरक्षा में अरेबियन सी पार करते हुए फिर इंडिया आता है। ये एक नई तरीके की प्लानिंग भारत की तरफ से की गई है। आपको बता दूं, चारों तरफ से हमारे जो है जहाज वो घेर लेते हैं, सुरक्षित एस्कॉर्ट करते हुए गल्फ ऑफ ओमान, सबसे पहले गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है, वहां से पार करते हैं। तो गल्फ ऑफ ओमान से वो पार करते हुए अरेबियन सी में ये जहाज आएंगे और वहां से सुरक्षित भारत पहुंच जाएंगे। दरअसल हाल के समय में समुद्री क्षेत्रों, खासतौर पर अरब सागर और आसपास के इलाकों में खतरे थोड़े से बढ़े हैं। इन्हीं खतरों को भांपते हुए, इन्हीं खतरों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने यह अहम फैसला लिया है। भारतीय नौसेना के सुरक्षा घेरे में फिलहाल भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकर जग, वसंत और पाइन गैस निकल चुके हैं और ओमान की खाड़ी में अब भारतीय युद्धपोत अपने संरक्षण में लेकर भारत आ रहे हैं। अब इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये ऑपरेशन क्यों लागू करना पड़ा। भारत आने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा, पहला उद्देश्य। समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाना, दूसरा उद्देश्य। और देश की ऊर्जा आपूर्ति को बिना रुकावट जारी रखना, तीसरा उद्देश्य। हालांकि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत तैनात 5 युद्धपोतों के नाम आधिकारिक तौर पर तो सार्वजनिक नहीं किए गए, क्योंकि भारतीय नौसेना आमतौर पर ऐसी संवेदनशील तैनाती में सटीक जहाजों के नाम, उनकी लोकेशन, मूवमेंट्स की डिटेल जो है वो सुरक्षा कारणों से शेयर नहीं करती। लेकिन आमतौर पर इस तरह के ऑपरेशन में मैं आपको बताता हूं कौन कौन से जहाज शामिल होते हैं। इसमें शामिल होते हैं डिस्ट्रॉयर, जैसे कि आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची या फिर आईएनएस शिवालिक। इसमें शामिल होते हैं फ्रिगेट, जैसे कि आईएनएस तलवार, आईएनएस टैग। इसके अलावा ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि ओपीवी और सपोर्ट शिप्स, फ्लीट सपोर्ट शिप जो होती हैं, वो ऐसे अभियानों में शामिल होते हैं। यह कदम दिखाता है कि भारत अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है और हर स्थिति से निपटने के लिए कितना तैयार है। भारतीय विदेश मंत्री ने इस पर और ज्यादा डिटेल में सर्वदलीय बैठक में भी जानकारी दी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को स्थिति की जानकारी देना और एक साझा रणनीति पर चर्चा करना था। इस सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं। बैठक में कांग्रेस की ओर से तारिक अहमद और मुकुल वासनिक जो है वो शामिल हुए, जबकि जेडीयू से ललन सिंह और संजय झा पहुंचे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पश्चिम एशिया के संकट पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में ऊर्जा संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तेल की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है और हमारे पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने बताया कि 4 और जहाज भारत की ओर आ रहे हैं और कुछ अन्य जहाज जल्द ही होर्मुज क्षेत्र से निकलेंगे। इससे साफ है कि सप्लाई चेन को लेकर कोई बड़ा खतरा नहीं है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है। बैठक में विपक्षी नेताओं ने पूछा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई है वो भारत के लिए कोई झटका है। इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि
पाकिस्तान ऐसा कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान 1981 से ही यह भूमिका निभा रहा है। भारत दलाल देश नहीं बन सकता जो दूसरे देशों के पीछे भागे और पूछे कि क्या उसकी सेवाओं की जरूरत है। यानी कि यहां पर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कह दिया कि वो दलाल देश है, हम उसकी तरह दलाली नहीं कर सकते। आपको बता दूं, इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि पश्चिम एशिया का यह संघर्ष भारत की ऊर्जा आपूर्ति, महंगाई और सप्लाई चेन पर लंबे समय तक असर डाल सकता है, इसलिए देश को हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और मांग की कि बैठक नहीं, सिर्फ संसद में विस्तृत चर्चा भी होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने बैठक में शामिल न होने का फैसला किया और सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। और साथ ही साथ कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार के ईरान के साथ संबंधों और एलपीजी संकट को लेकर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने इस समय राष्ट्रीय एकता की जरूरत पर जोर दिया। तो ये कुल मिलाकर सर्वदलीय बैठक और साथ ही साथ जो भारत ने 5 जंगी जहाज मैदान में उतारे हैं उसको लेकर अंदर की बात थी। आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत